जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फर्ज करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इतला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए और हम यही हैं। और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मजीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भिगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज है। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक अहम बात की कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूं अपने सूबे की आवाम के लिए, तो ये अच्छी इनिशिएटिव आपकी। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूं और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा इमरान खान साहब के अलावा। तीरा का जो मामला है वो बड़ा सीरियस है। मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी से बड़ी तलखी पैदा हो रही है और फौज को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं भाई आप? सीएम साहब ये बताइएगा कि आपका हर चीज का जो मलबा होता है मोस्टली सूबाई हुकूमत आपकी वो विफाकी हुकूमत पर डाल देती, तो इससे क्या मतलब है कि आपकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ना अहली। थैंक यू जी। देखें ये बदनीयती आप ना करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पूरी कौम की हालत जो है वो गुस्से में भी हैं और वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। तो तमाम सहाफ़ियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम के अजीम लीडर, कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसके हवाले से आप आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप लोगों ने एक सर्टिफाइड चोर के लिए आवाज़ उठाई थी,
جبکہ اس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے. تو آج جو ہے آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور آپ ملک اور قوم کا ساتھ دیں.